गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे आज श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पावन धरती सारनाथ पे हैं और यहाँ राजभर युवा महासमिति के द्वारा एक बैठक किया गया है। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि युवा राजभर महासमिति के अध्यक्ष बड़े भाई पितातुल्य डॉक्टर रमेश राजभर जी हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आज बैठक किस उद्देश्य पे हुआ है, इस बैठक का क्या मतलब है। सर, हम डॉक्टर रमेश कुमार राजभर, महामंत्री राजभर युवा महासमिति, जो सन 2002 से जो गठन हुई है तब से हम महामंत्री हैं। ये जो बैठक हुई है, आज तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम था। इसके बाद महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये जयंती सर्व समाज की जयंती होगी, जिसमें राजभर समाज राजभर युवा महासमिति अगुवाई करेगा और हमारे जयंती में सर्व समाज के लोग उपस्थित रहेंगे। सभी दल के नेता उपस्थित रहेंगे, सभी दल के कार्यकर्ता उपस्थित समान रूप से रहेंगे। हम उनका सम्मान करेंगे, जैसे विगत वर्षों की भांति कर रहे हैं। खेल कूद का कार्यक्रम बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो भी करेंगे। खिलाड़ियों के लिए जोड़ी गदा का भी कार्यक्रम किए, वो भी करेंगे। और यही मेरा कार्यक्रम है। बाबा का पूजा हवन कायदे से करेंगे और सभी समाज के लोगों को लेके करेंगे। राजभर युवा महासमिति सर्व समाज को साथ में रख करके ये कार्यक्रम विगत 20-22 वर्षों से करा रही है, वो भी कराएगी। ये पुरानी टीम है और जिसमें हमारे समिति के तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं। ये मंगल प्रसाद, आप कुछ अपनी बात रखेंगे क्या और किसी से बात करेंगे? नहीं, हम अपनी बात रख लिए। हम सभी समाज के लोगों से गुजारिश करते हैं कि जिस तरह आप 20 वर्षों से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं सुचारू रूप से, उस तरह इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाएं और हमारे जयंती में सभी समाज के लोगों को, किसी भी पार्टी के हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, सबका सम्मान है। ये कार्यक्रम महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का है। राजा साहब के प्रांगण में जितने भी लोग आएंगे सबका सम्मान है, कोई भेदभाव यहाँ नहीं है। बस अपनी वाणी को धन्यवाद। हमारे बीच में है एडवोकेट श्री मंगला प्रसाद जी हैं, आप भी अपनी बातों को रखें। सर, मेरा नाम मंगला प्रसाद राजभर है। मैं राजभर युवा महासमिति का प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं सदस्य हूँ। राजभर युवा महासमिति सन 2002 से अब तक लगातार महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मना रही है, बहुत धूमधाम से। इसका यह असर हुआ कि पूरे प्रदेश नहीं, देश भर में बहुत जगह महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती को मनाया जाने लगा। लोग जानने लगे, पहचानने लगे। हमारे राजा साहब एक हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने आतताइयों का वध करके न केवल हिंदू सम्राट का स्थापना किया, इस देश में शांति भी कायम की। ऐसे राजा साहब की जयंती हमारी राजभर युवा समिति लगातार 24-25 साल के लगभग समय हो गया, उससे लगातार समय से मनाती आ रही है। और इस बार भी समिति के सदस्यों ने आज 26 जनवरी 2026 के दिन, पावन दिन पे, सारनाथ पार्क में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करके राजा साहब की जयंती को मनाने का निर्णय लिया है। अभी जो तिथि हम लोग की तय हुई है वो तिथि सार्वजनिक की जाएगी। उस तिथि पे हम लोग के 3 कार्यक्रम होते हैं। बच्चों के दौड़ होते हैं, खेलकूद होता है, जोड़ी गदा होता है। उसके बाद जयंती वाले दिन हम लोग पुरस्कार वितरण का भी कार्यक्रम करते हैं और उस दिन एक विशाल भंडारे का भी हम लोग के द्वारा आयोजन किया जाएगा, जिसकी चर्चा परिचर्चा करके सर्व समिति से इसका निर्णय लिया गया है। धन्यवाद। हमारे बीच में बड़े भाई लालमा राजभर जी हैं। आज यहाँ पर जो बैठक हुई है वो विगत वर्षों की भांति महाराजा सुहेलदेव जयंती के उपलक्ष्य में हुई है, जो कि हर साल जैसे मनाया जाता है खेल कूद के साथ और कंबल वितरण, शाल वितरण, तमाम चीजों के साथ जो होगा उसी तरह से होगा। और जो हमारे लोग भी, जितने किसी भी कास्ट के राजा सबका होता है, राजा किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। जैसे आपने हाल ही में देखा होगा कि किसी के द्वारा यहाँ जो सुहेलदेव जयंती 23 जनवरी को हुआ, किसी के द्वारा हैंग कर लिया गया था, जो कि कुछ यहाँ पर देखे होंगे कि हम तो फेसबुक और मीडिया के द्वारा देखे कि जिसमें किसी ने हैंग कर लिया और समाज के कुछ बच्चे आए तो वहां पर मारा पीटा भी गया और उनको बेइज्जत करके भगा दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी, चाहे वो कोई कितना हो बड़ा हो जाए, समाज से बड़ा कोई नहीं होता है। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे आइए, मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। मेरे बीच में है वकील साहब हैं और जैसा कि सुनने में आता था कि यहाँ पे जो भी समिति के द्वारा, राजभर युवा महासमिति के द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम किया जाता था,
और यहाँ पे सभी दल, यहाँ पे राजभर एकतावाद एक राजभर समाज के लोग मनाते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कई सालों से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही गुट या एक ही पार्टी के लोग मना रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, आप इस पे प्रकाश करें, क्योंकि आप एक लीगल हैं, एक वकील साहब हैं, तो आप थोड़ा बताएं इस पे। देखिए, जो राजभर महासमिति जयंती महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का मनाती थी, वो हर साल मनाती है, लेकिन इसके बैनर तले कभी भी कोई संगठनवाद या जातिवाद या राजनीतिकवाद नहीं होता है। इसमें सभी राजनीतिक के बैनर तले लोग आते हैं, लेकिन उसमें केवल अपने राजभर समाज के राष्ट्र देवता श्री राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जयंती पे, उनके इतिहास पे चर्चा होती है। लेकिन विगत कुछ दिनों से, कुछ सालों से आप कह लें, कुछ लोग बाहर से आते हैं, इस समिति को दो फाड़ में कर देते हैं। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं, जो ये संगठन की ये जो आज समीक्षा हुई है, जयंती मनाने की जो बात हुई है, रियल में मेन समिति यही है। मतलब ये जो आपकी जो पूरी पुरानी समिति है, जो समिति के मेंबर है, मतलब आप ही लोग, कैमरा के हिसाब से आप दिखा दीजिए कैमरा, मतलब आपके जो राजभर युवा महासमिति के मेंबर हैं वो आप ही लोग हैं। देखिए, मेन समिति के यही लोग हैं। हम लोग डॉक्टर श्री रमेश राजभर जी के नेतृत्व में हमेशा ये समिति राजभर जी का जयंती मनाती रही है, और ये हर साल मनाता है, लेकिन इसका कभी भी राजनीतिकरण नहीं हुआ है। इसमें हमारे बड़े भैया लालमन जी हैं, ये सपा के हैं, लेकिन जब मंच पे चलते हैं तो ये क्यों राजभर समाज की बात करते हैं, न कि समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। हमारे डॉक्टर अनूप राजभर जी हैं, ये बीजेपी के हैं, इसके पहले बसपा में थे, और ये कभी भी न तो कभी बसपा की बात करते हैं, न तो आज भी बीजेपी की बात करते हैं, राजभर की बात करते हैं, क्यों राजभर की बात करते हैं। और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विचारों पे प्रकाश डाला जाता है। बस, थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि नंदलाल जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, आप थोड़ा इधर आ जाइए सर। क्या अपना आप भी विचार रखिए। जी, मैं नंदलाल राजभर युवा महासमिति का मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। हमारे समिति संगठन का मेन उद्देश्य था कि अपने राजभर समाज में, एक समय था कि 2002 के पहले राजभर समाज में कोई ऐसा, हम लोग खोज रहे थे कि कोई एक ऐसा नेता मिले जो कि राजभर समाज का दुख दर्द जाकर जो अपने लोगों को बताए। कभी जो है तो पुलिस प्रताड़ित करती थी, उसको जो बचाने का जो है कि कोई बचाने वाला नहीं था। तो हम लोग की समिति का मेन उद्देश्य यही था कि अपने समाज में राजभर समाज का नेता पैदा किया जाए, और हम लोग उसमें पूर्ण रूप से जो है सक्षम है। आज हमारे समाज में हर एक प्रत्येक गांव में एक जो है कि मैंने सांसद लड़ने वाले। आपके कहने का मतलब कि पहले बनारस में विधायक विहीन था, अपना राजभर समाज का कोई भी विधायक नहीं था, कोई मंत्री नहीं था, तो आप लोगों ने मंत्री बनाने का काम किया ताकि समाज की जो दुख, जो पीड़ा है, उसको जाके सदन में या विधानसभा में जाके बुलंद करें, ऐसा आपका कहना है। जी जी जी, थैंक यू। और हमारे बीच में है, मैं चाहूंगा कि अमित जी हैं, और अमित जी से मैं चाहूंगा कि अपना आप विचार दीजिए। विचार दीजिए। देखिए, समिति का बैठक है, समिति जैसा निर्णय लेगी हम समिति के साथ हैं, और समिति का निर्णय जो कि 12 तारीख को कार्यक्रम है। अपना पूरा परिचय दीजिए पहले। मैं अमित राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष युवा जनपद वाराणसी। और हमारे बीच में है अखिलेश राजभर जी हैं। अखिलेश राजभर जी, चलिए कोई बात, हमारे बीच में आप एक बार अपना परिचय देते हैं। मैं राम जी भारद्वाज। तो आज का जो बैठक हुआ है, ये बैठक का क्या उद्देश्य है और आप लोग किस तरह का कार्यक्रम करने जा रहे हैं? महाराजा सुहेलदेव की पूर्व संध्या पे जयंती मनाई जाएगी, और इसमें राजभर समाज का उत्थान कैसे होगा, इस विषय पर भी चर्चा होगी। थैंक यू। आप बताएं। क्या बोल देना सब लोग। हमारे बीच में है सुहेलदेव राजभर एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद भारद्वाज जी। क्योंकि आप इतिहास को लेकर लगातार काम करते रहते हैं, मैं चाहूंगा कि जो ये बैठक हुई है, क्योंकि ये पुरानी समिति है, पुरानी समिति के मेंबर हैं, और यहाँ पे दो फाड़ कर दिया गया है, और ये बहुत ही ज्यादा ही समाज की ये दुर्दशा हो रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई। आज जो ये राजभर युवा महासमिति का जो बैठक था, हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों का, आप तमाम पार्टी के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, जो दलगत विचारा से ऊपर उठ के एक साथ इस प्रांगण में आप लोग उपस्थित हुए, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। श्रावस्ती महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, जिनके नाम पर हम लोग जयंती मना रहे हैं, हमारा आप लोग से अपील है कि आप लोग जिस तरह से भी संगठन के माध्यम से ये कार्यक्रम करेंगे, हम लोग तन मन धन से पूरी कमेटी की ओर से आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में भी हम लोग खड़े थे, और आने वाले समय में जब भी कार्यक्रम सुनिश्चित होगा उस समय भी हम लोग खड़े रहेंगे। लेकिन आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जिस महाराजा का
जयंती मनाने के लिए हम लोग बैठे हैं साथ में। आज उस महापुरुषों के नाम पर अन्य जो जातियां हैं हमारे इतिहास धरोहर को चुराने का काम करें, इस पर भी एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक पैनल बनाइए, उस पैनल में हमारे अधिवक्ता जो भैया हैं और आप अधिवक्ता संजय जी हैं, आप लोग का एक लीगल जो एक कमेटी बनाई जाए और इस पर हम लोग एक कोर कमेटी बना के कार्रवाई करने का वो डिमांड रखते हैं, मांग करते हैं और उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। थैंक यू। और हमारे बीच में बड़े भाई डॉक्टर अनूप राजभर जी है, जो लगातार इस तरीके से चर्चा में रहते हैं और इस समिति को और यहाँ के जो प्रांगण की जो भी हमेशा हर साल जो जयंती मनाया जाता है, दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर बड़े भाई हमेशा आगे आते हैं और लोग सबको एक साथ बांधकर यहाँ पे जयंती मनाते हैं। सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, सारे हमारे मित्रगण भाईगण हमारे समाज समाज के लोग बोल ही लिए हैं। मैं बस इतना ही अपील करना चाह रहा हूँ कि मैं कोई प्रतिद्वंद के तहत मैं महाराजा सुहेलदेव जयंती नहीं मनाता हूँ। हमारे राजा है, मेरे इतिहास है, उनको इतिहास को दोहराने के लिए, सबको जगाने के लिए हम लोगों ने कुछ वक्तव्य को बोलने कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाने के लिए आज एकजुटता बैठी हुई है। अपने लोग अपने विचार दे रहे हैं और बस सारे लोग सब मेरे ही एक निवेदन है कि जो कार्यक्रम हम लोग रखते हैं उस कार्यक्रम में मिलजुल कर बिना भेदभाव के इस कार्यक्रम को सफल बनावे, अधिक से अधिक संख्या में आने का कृपा करें, यही मेरी अपील है और ज्यादा मैं अपने बोलने का धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सीनियर है, आप भी दो शब्द बताइए, क्योंकि महाराजा जी का यहाँ पे आप लोग जयंती मनाने की जो तैयारी कर रहे हैं, जिस पे क्या तैयारी कर रहे हैं हम लोग बहुत पहले से, राजा सुहेलदेव का। चलिए, थैंक यू। और हमारे बीच में है पूर्व पार्षद और बहुत ताबड़तोड़ अपने वक्तव्यों से, अपने कार्यों से लोगों में अपनी जगह बनाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना विचार दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको मीडिया के तहत आप हमारे पास में उपस्थित हो, मैं आपको जो है कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम हम लोग के बीच में मीडिया द्वारा एक अच्छा संदेश जाए। तो हम आपको जो है पहले अपना परिचय बता देते हैं। मेरा मूल निवास जो है सारनाथ वार्ड नंबर क्षेत्र के जो है मोहल्ला गुरुपुर पड़ता, मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ और ऐसे इस क्षेत्र का मैं सारनाथ क्षेत्र पूर्व पार्षद भी रह चुका हूँ। वर्तमान में राजभर समाज के नाम से बहुत सारी चीजें की जो भी समस्या, अन्य समाज में जो भी समस्या होता है, मैं हर पल चलकर सारे कार्य में उपस्थित होता हूँ। ठीक है, ये तो परिचय मेरा चलता रहेगा, पर आपको मैं बता रहा हूँ आज हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं राजभर समाज के नाम से और 100 जातियों के संबंधित जो सार्वस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जो राष्ट्रवीर हैं, इनको हम लोग ने अपने दरवाजे से विगत 30 वर्षों पहले से हम लोग ने इनको काफी अच्छे से भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि उनका हम लोग ने लगन से, मन से, तन से हम लोग ने हमेशा प्रचार किया है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे बड़े भैया राममूर्ति राजभर जी हैं, वो बीएचयू में कार्यरत थे, उनके द्वारा एक पुस्तक से हम लोगों को जानकारी हुआ। हम सब परिवार मिलकर, पूरे राजभर समाज परिवार मिलकर, गांव-गांव मिलकर, सारे समाज को लेकर हम लोग ने बहुत विगत 30 वर्षों से मनाते आ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो राजभर समिति है और समिति के नेतृत्व में हम लोग एक जो है जयंती मनाने का कार्य अपने संकल्प के साथ लेकर हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। ये निश्चित रूप से बड़े रूप में हम लोग एक सार्वस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाएंगे। धन्यवाद। और हमारे बीच में है बड़े भाई संजीव राजभर जी हैं, जो लगातार यहाँ पे कुछ भी ऐसा मामला होता है तुरंत आते हैं, भाई साहब लाइव दिखाते हैं, लाइव चलाते हैं और समाज को एकता, अखंडता की बात करने वाले हमारे बीच में है संजीव राजभर जी हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। सर, आप बताएं अपना परिचय देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपको मैं, हमारा नाम संजीव राजभर जी है। आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के प्रांगण में झंडा का कार्यक्रम किया गया, झंडा फहराया गया और राजभर युवा महासमिति की आपातकाल बैठक हुई। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग हर साल की भांति इस साल भी महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती हम लोग मनाएंगे और समिति ने तय की है कि राजभर युवा महासमिति की जयंती हम लोग बड़े हर्षो उल्लास और धूमधाम से मनाएंगे। ये हम लोग आज बैठक में तय हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।